हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, इंडाइसिस एंड सेट्स पढ़ रहे थे घातांक और करनी, और इसमें मैंने आपको कल कॉन्जुगेट करना सिखाया था। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आपने उस टाइप के क्वेश्चन किए भी होंगे कॉन्जुगेट वाले। ठीक है, अब देखो, जो मैंने कल सिखाया था पहले उसका एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 5 माइनस √23 अपॉन 5 प्लस √23, इसकी वैल्यू बतानी है। और एक वैल्यू बतानी है 5 प्लस √23 अपॉन 5 माइनस √23। इन दोनों की वैल्यू बतानी है आपको अलग अलग। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? हुआ? इसका आंसर इसका बताओ पहले। 48 माइनस √23, और इसका 48 प्लस, नहीं गलती होगी थी। देखो देखते हैं, चलो। जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर बनेगा 5 माइनस √23 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस √23 का 23, तो 23 और 25 कितना हुआ? 48 माइनस 2 पंजे 10, 10 अंडर √23 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √23 का स्क्वायर 23, तो 25 माइनस 23। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना है? 24 माइनस 2 पंजे 10 अंडर √23, तो ये आंसर आया। ये a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस √23 का स्क्वायर 23 माइनस 2ab, है ना। ये डायरेक्ट खोल दिया बस। 25 और 23 48 माइनस के 2 पंजे 10 √23, 2 से भाग कर दिया तो आंसर ही आ गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अपोजिट है। देखो, यहाँ माइनस है, प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली? 24 प्लस 5 √23, ये इसका मान हो जाएगा। बताओ, समझ आया? कर लेंगे फिर। चलो, अब इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं? डायरेक्ट कॉन्जुगेट, एक वैल्यू देकर डायरेक्ट कॉन्जुगेट तो पूछा ही जा सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये पूछा जाए कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, इसको अलग करो, इसको अलग करो, वैल्यू फिर सॉल्व कर लो, या एक साथ ही। तो पहले आप लोग करो, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से करो। हुआ? चलो देखो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है, पहला आप इसी को सॉल्व करो केवल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या फॉर्मूला बनेगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, इसमें भी कॉन्जुगेट करो। ठीक है, मतलब √3 माइनस √2 से गुणा करेंगे, √3 माइनस √2 से भाग करेंगे, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया? हमने इसमें एक लाइन कम कर दी, वरना हम इससे अगली लाइन में यहाँ लिखते गुणा √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2। यहाँ लिखते हैं गुणा √3
माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 2ab, तो 2 रूट 3 गुणा रूट 2 कितना जाएगा रूट 6, और नीचे कितना है 3 माइनस 2 यानी 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2ab, तो 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 3 माइनस 2 यानी 1। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये है 5 प्लस 2 रूट 6 और प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 माइनस का है, 2 रूट 6 प्लस है, कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 5 कितना आया 10, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये तो एक तरह से पूरा डिटेल में हो गया है ना। अब देखो कर लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम लेने का मतलब है, देखो भाई यहां से वैल्यू कितनी आई रूट 3 माइनस रूट 2 और यहां से कितनी आई रूट 3 प्लस रूट 2, ये हमने एलसीएम ले लिया नीचे वालों का, तो रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये क्या बनेगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 गुणा रूट 3 माइनस रूट 2, तो रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अभी एक फॉर्मूला समझाया जाएगा जब मैं सिंप्लीफिकेशन समझाऊंगा, तो उसमें एक फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ये फॉर्मूला? तो अगर इसका यूज करोगे आप तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 2 5 और 5 दूनी, इसका मतलब ऊपर तो कितना आया 10 और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 यानी 1, तो आंसर कितना आ गया फाइनली? बताओ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, सिखा चुका हूं आपको, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये भी सिखा चुका हूं। ठीक है, इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें सारी चीजें बताई गई थी, रूट को खोलना सिखाया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो जरूर देख लो, बहुत बेसिक के लिए। बेसिक समझ में नहीं आएगा तो फिर ये एडवांस वाला जो मेथड है इसमें गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ पाओगे, ये देखते रह जाओगे कि इसके बाद ये कैसा आ गया। चलो समझ आया, कर लेंगे फिर। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम लेके हो जाएंगे, यहां तो इसलिए आसान पड़ गया कि ये दोनों अपने आप में कॉन्जुगेट ही थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट बना रहे थे। अब अगर वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन चलो अभी करो इसके जैसा और। लिखो रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7, या यहां प्लस रहने दो और यहां माइनस, रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5। ये दोनों को सॉल्व करके बताओ, इसको पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी कर सकते हो। कॉन्जुगेट डायरेक्ट बताने का मतलब ही ये था कि आप जल्दी से कर पाओ, एक लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन को निपटाओ। देखो जो भी तरीका आपको ठीक लगे मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। एक तो तरीका वही एलसीएम वाला है या कॉन्जुगेट वाला है।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा। तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर 5, तो 7 5 12 प्लस 2ab तो 2√35 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का 5, 7 माइनस 5 यानी 2। ठीक, वैसे ही यहां कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 12 माइनस 2√35 अपॉन 7 माइनस 5 यानी 2। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं ये 6 आया या ये 1 आया, वैसे यहाँ 6 आया ये 1 आया। अब लेंगे आप 6 प्लस √35 माइनस माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस रूट, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, √35 प्लस का √35 प्लस का, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2√35 ही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? तो बस ये चीजें बताई गई हैं कि ये डायरेक्ट कैसा करेंगे। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली है तो फिर ये आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए कल वाली क्लास जरूर पढ़ लें, उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि ये कहां से आ गया। हाँ लिख लिया, कर लेंगे फिर। चलिए लिखो एक क्वेश्चन, लिखो यदि यदि a बराबर है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और b बराबर है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, तब हमें वैल्यू बतानी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, करो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा पहले मुझे बताओ आप लोग क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन में, क्या करोगे? वैल्यू लगा दोगे पहले कि भाई a का मान ये है तो a का मान यहां लिख दोगे, b का मान ये है b का मान यहां लिख दोगे। देखो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा वैल्यू रखने में। आप ऐसा करो a को अपनी जगह ही सॉल्व कर लो, ये पहले इसे सॉल्व कर लो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2√6 अपॉन में कितना आएगा 1, तो ये a का मान आ गया। समझ आया कैसा है? अच्छा b का मान बता सकते हो डायरेक्टली, 5 माइनस के 2√6। समझ आया? अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, या फिर एक काम करो क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए अभी भी हो जाएगा ये, आप a का मान ये लिख लो, b का मान ये लिख लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ जाएंगे। हाँ, जैसे कि भाई a की जगह आएगा 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस b की जगह 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 24 प्लस 2ab, तो 2 पंजे 10 10 दूनी 20 20√6 प्लस 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 2√6 का स्क्वायर 24 है माइनस 20√6। ये उधर दिख रहा, दिख पा रहे इधर? अच्छा कैंसिल आउट हो गए, तो 25 प्लस 24 49 और प्लस 49, तो कितना हुआ 98। ये आंसर हो गया बस, है ना। अगर हमने यहां से सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर आ गया। या फिर अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो तब समझ लो, आप ऐसा करो इन दोनों को प्लस कर दो। जब हम इन्हें प्लस करेंगे a प्लस बी करेंगे तो 2√6 से 2√6 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये समझ आया? अब यहां आप ऐसा करो, इसका दोनों साइड स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। तो जब यहां स्क्वायर करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर। सो ये समझ आया? अब एक बात देख सकते हो आप,
अगर मैं ए की और बी की गुणा कर दूं तो √3 प्लस √2 से √3 प्लस 2 कट जाएगा, √3 माइनस √2 से √3 माइनस √2 कट जाएगा। तो ए गुणा बी का मान कितना आएगा? 1। तो हम ए बी की जगह 1 लिख दें, तो 2 गुणा 1 2, ये 2 उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2 यानी 98। यहां से या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बताओ ए बी का मान जो है ए गुणा बी 1 आया, ये समझ आया कैसा आया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, जब दो संख्या एक दूसरे की उल्टी हैं उनको गुणा करेंगे तो एक ही आएगा हमेशा। जैसे मान लो ए का मान तो है 5 और बी का मान है 1/5, जब आप ए बी करोगे तो 5 गुणा 1/5 हो जाएगा, तो हमेशा मान एक ही आएगा। ठीक, बताओ समझ आया? कर लोगे? जो भी तरीका आपको ठीक लगा हो वही अप्लाई करना। चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा देख लो। ए का तो मान है वो है √5 प्लस √2, बी का है √5 माइनस √2, सॉरी ये मान है, देखो बोर्ड पर लिखना है, और ये चीज बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान है √5 प्लस √2 बटे √5 माइनस √2, बी का मान है √5 माइनस √2 बटे √5 प्लस √2, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। करो आप लोग, किस तरह करोगे? कितना? 21। अच्छा, और आना चाहिए भाई इतनी देर में आंसर। इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की घर पे, हैं? चलो 178 देखते हैं। चलो भाई पहले इसे सॉल्व कर लो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 प्लस 2√10 और 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, ये आ जाएगा ए का मान। अच्छा बी का मान क्या आएगा बताओ? इसका उल्टा है तो बस साइन चेंज हो गया। ठीक, अब हाँ नहीं 3 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा नीचे हमेशा, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 यानी 3। अब अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो देखो एलसीएम तो ले लेंगे 3, तो 2√10 से 2√10 कट जाएगा, तो 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा? तो ये ए प्लस बी का मान आ गया, और हमें चाहिए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करना? दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए बी का मान कितना होगा? एक दूसरे के उल्टे हैं तो ए बी का मान होगा 1, तो ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 196/9 माइनस 2, 9 एलसीएम आया, 9 दूनी 18, माइनस कर लो 18, 16 में से 8 गए 8 बचा, और 8 में से 1 गया 7 बचा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 178/9। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर कैसे?
अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं सवाल में, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा ये चेंज करो, यहाँ 3 करो, √2 की जगह √3 कर लो बस। और इस बार वैल्यू बतानी है a² + b² - ab की। a² + b² - ab का मान बताओ इस बार, करो जल्दी से। ये लिख लिया पहले वाला, चलो करो सोल्व। हो गया? चलो देख, पहले से सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 और 3 8 प्लस 2√15 और बटे 5 - 3 यानी 2, यानी 4 प्लस के √15 आ गया ये ए का मान। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 - √15। समझ आया? अब इनको आप जोड़ लो दोनों को, अगर जोड़ेंगे तो a + b बराबर कितना आया, 4 और 4 8, दोनों साइड का स्क्वायर कर लें तो a² + b² + 2ab बराबर 8 × 8 = 64। ab का मान आपको पता है 1 है, तो 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा a² + b² बराबर 64 - 2 यानी 62। ठीक है, तो हमने यहां मान लिख दिया इसका, a² + b² का मान कितना है, 62 माइनस, अब ab का मान तो 1 होगा, 62 - 1 कितना हो जाएगा, 61। ये आंसर। हाँ, ये a और b है ना, जब a की और b की गुणा करेंगे तो इसका मान तो 1 ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे है ना, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, एक बचा, इसलिए। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया? ये वाला बनना, ये वन आया ए बी होना है, और ए की और ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं, जब इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएंगी, एक बचेगा, इसलिए ए बी की जगह 1 है ना। यहां भी ए बी की जगह 1 रखा था, तभी तो 2 × 1 2 उधर गया माइनस हो गया। तो उम्मीद है कर लेंगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, लिखो नेक्स्ट। √5 बटे √3 + √2 माइनस 2√2 बटे √5 + √3 प्लस 3√3 बटे √5 + √2। करो, यहां भी माइनस ही है, माइनस ही लिखना है, दोनों जगह माइनस है। दोनों जगह माइनस है, करो। अब इसमें तो कोई कंडीशन पहले जैसे नहीं बन रही, इसमें क्या करना पड़ेगा, इनमें सबका अलग अलग कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर कर नहीं सकते, एलसीएम लेकर तो और भी ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तब देखो, अब देखो कॉन्जुगेट करना तो आता ही है, अब वो जल्दी से करना है बस। जल्दी से कैसे करेंगे, √5 तो है ही ऊपर, जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, √3 - √2 आएगा, और अपॉन में a² - b² बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 - √2 का 2, तो 3 - 2
माइनस, ठीक है। अच्छा 2√2 तो रहेगा ही ऊपर, इसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, √5 माइनस √3 और अपॉन में कितना आएगा, a² माइनस b², तो 5 माइनस 3 यानी 2 माइनस। अच्छा ये 3√3 तो रहेगा ही ऐसे, ब्रैकेट में कितना आएगा, √5 माइनस √2 और अपॉन में 5 माइनस 2 यानी 3। बताओ ये लाइन समझ आई नहीं आई? अगर इसी में हम लोग गुना भाग करने लग जाएंगे ना तो ये लाइन इतनी लेंथी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। अब समझ लो, देखो √5 की गुना √3 से करेंगे तो 5 3 15, √15 माइनस √5 की √2 से गुना करेंगे तो √10 माइनस √2 की √5 से करेंगे तो √10। अच्छा गलती होगी बीच में, चलो बताऊंगा कहां गलती हुई। √2 का √5 से √10 और माइनस माइनस प्लस √2 गुना √3 √6 माइनस √3 गुना √5 √15 और माइनस माइनस प्लस √3 गुना √2। चलो गलती क्या, जैसा क्वेश्चन था वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो फिलहाल इसका जो आंसर आएगा देखो कितना आएगा, √15 से तो √15 कट गया। अच्छा √6 से √6 नहीं कटा, √10 से √10 नहीं कटा, तो √6 प्लस √6 कितना आ जाएगा, 2√6 और माइनस √10 प्लस √10 2√10। बस ये आंसर आ जाएगा, जैसे भी आपको ऑप्शन दे रखा। 2√2 कॉमन आ सकता है वैसा और भी, है ना। अगर हम 2√2 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा √3 माइनस √5, ये भी आंसर हो सकता है। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ 2√2 दो तो ये था ही कॉमन और रूट तो यहां भी कॉमन है, इसलिए 2√2 कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से भाग करना। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो तुम 2 से 2 भाग करेंगे तो अंदर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचा देखो, और √2 से √6 को भाग करेंगे तो √3 बचेगा। ठीक, कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग करना। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लोगे? अच्छा लिख लिया ना? चलो एक कर दो, इस बार आप यहां प्लस कर देना। अब करो, अब करो जल्दी से करो, क्योंकि ये तो हुआ हुआ है या बस साइन ही चेंज हुए हैं एक तरह से, लेकिन आप पूरा प्रॉपर करो शुरू से लेकर। √6 देखो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? जीरो आया? चलो देखो आया सबका जीरो आएगा, बहुत बढ़िया। देखो जब हम यहाँ √3 प्लस √2 माइनस √2 आ जाएगा, √5 ब्रैकेट √3 माइनस √2 और नीचे तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 2√2 रहेगा, √5 माइनस √3 आएगा और 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 3√3 √5 माइनस √2 आएगा और अपॉन में 5 माइनस 2 यानी 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और इसे सॉल्व करना, देखो √5 की √3 से गुणा करेंगे √15 माइनस √5 √2 √10 प्लस √2 √5 √10 माइनस √2 √3 √6 माइनस √3 √5 √15 और माइनस माइनस प्लस √3 √2 √6, तो √6 प्लस का माइनस का, √15 माइनस का, √15 प्लस का, √-10 का और प्लस, तो आंसर कितना आया? समझ आया? कर लेंगे?
हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेट तो आपका हो गया बिल्कुल पक्का एकदम। देखो 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 1/√100 प्लस 99। ये क्वेश्चन करो। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये सब ज्यादातर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं लिखवा नहीं रहा आपको कि सीजीएल में आया या बैंकिंग में आया या रेलवे में आया। ये भी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं समझा। चलो देखो, ये तो पता है कॉन्जुगेट करना है। अच्छा, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? √2 - 1 आएगा और अपॉन में क्या आएगा? a² - b² यानी 1, ऐसे रहने दो। प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो, और नीचे 3 - 2 यानी 1, सब में एक एक आता रहेगा। वैसे इसको क्या लिखेंगे? वैसे लास्ट वाले को क्या लिखेंगे? ये बताओ, ये दूसरी लाइन समझ में आई? कॉन्जुगेट करने के बाद आई लाइन ये। अब देखो कौन कौन वैल्यू कैंसिल हो रही है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। लेकिन शुरू में माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट में प्लस की वैल्यू बचेगी। तो प्लस √100, तो -1 प्लस 100 का वर्गमूल 10, तो 10 - 1 ये आंसर। ठीक है, अगर शुरू की टर्म में माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट की टर्म में से प्लस की वैल्यू बचेगी। शुरू की टर्म में से अगर प्लस की वैल्यू बची होती तो लास्ट में से माइनस की वैल्यू बची। समझ आया? आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। देखो जैसे 3 टर्म हमने पूरी लिखी है और इसमें से कुछ वैल्यू कैंसिल होगी। देखो शुरू में माइनस का बचा तो लास्ट में प्लस का बचा। करोगे एक और? या चलो कर ही लोगे इस टाइप का है। अब ये चैप्टर कंप्लीट कर लो आज। बहुत दिन हो गए इसे चलते हुए, शायद या तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। छोटा टॉपिक है, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन समझाने में खिंच गया। कोई बात नहीं, आज कंप्लीट कर लो इसे। हाँ, और कल जो है नेक्स्ट क्लास में जो है क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने। हाँ, फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने। क्या क्या पढ़ लिया? स्क्वायर रूट पढ़ लिया, क्यूब रूट, रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ लिया, यूनिट प्लेस पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया। हाँ, अब सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। हाँ, और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे विविध वाले। ज्यादा नहीं बचा। परसेंटेज कर लेना, उसका परसेंटेज कर देंगे डायरेक्ट। टेस्ट तो मैंने आपको बता रखा है। टेस्ट तो मैं पहले 3 चैप्टर का दूंगा या एक 2 दिन पहले बता दूंगा। ठीक है, भाग विधि के नियम, इकाई कांक और वर्ग वर्गमूल घनमूल ये रहेंगे। चलो देखो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन करने वाले। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ 5 में और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है। यहाँ तो कोई पावर नहीं, आप बता सकते हो, या एक एक पावर है इनकी सिंगल सिंगल, तो आप बता सकते हो आसानी से। लेकिन अगर इनकी पावर बदल जाए, बदलने का मतलब है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10, 5 की पावर 10। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 की पावर 10 सबसे बड़ा नंबर और 2 की पावर 10 सबसे छोटा नंबर। ये आपने कैसे बता दिया? बेस को देखकर। यानी पावर तो सबकी सेम है। जब पावर सबकी बराबर है तो जिसका बेस बड़ा वो नंबर बड़ा,
जिसका बेस छोटा वो नंबर छोटा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो पावर अलग अलग हो, ये है 2 की पावर 15, 2 की पावर 10, 2 की पावर 7, 2 की पावर 18, 2 की पावर 9। अगर इसमें पूछा जाए आपसे सबसे बड़ा नंबर, 2 की पावर 18 सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा 2 की पावर 7 सबसे छोटा नंबर। इसमें आपने कैसा बता दिया देखकर? इसमें सबके बेस सेम थे, सबके आधार बराबर थे, जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा नंबर, जिसकी पावर छोटी वो नंबर छोटा। तो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो। कंफ्यूजन होता है जब जब बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तब उसमें क्या करना है। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर 10, या 2 की पावर लिखो, चलो 50 लिखो, 2 की पावर 50 और 5 की पावर 20, 3 की पावर 30, 6 की पावर 10। ठीक है, ये लिखा है। ये 6 की पावर लिख लो तो 6 की पावर 30 लिखो और 3 की पावर लिखो 40। ये है, देखो यहां आपको बताना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो बता सकते हो देखकर? बताओ। नहीं बता सकते, और हो सकता है बता भी दो, तुक्का लग जाए कभी कभी, वरना गलत हो जाता है। तो देखो क्या करना है, हमें पावर सेम कर लेनी है, बेस तो हम सेम नहीं कर सकते। तो पावर कैसे सेम करेंगे? ये नंबर क्या है 50, ये पावर कितनी है 20, ये पावर कितनी है, ये पावर कितनी है। इन सब में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? 0 मतलब 10 कॉमन है। एक तरह से इनका आप HCF ले लो, इनका HCF कितना है 10। अभी जब LCM HCF वाला चैप्टर आएगा उसमें चीजें सिखाऊंगा। HCF होता है कॉमन, तो इन सब में क्या कॉमन है 10, तो इनका HCF आ गया 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 10 से आप पावर को भाग करो तो 10 पंजे 50, 5 आया तो पावर हमने 10 लिख दी। ये देखो 10 पंजे 50, ये 5, 10 से भाग करेंगे तो 2, 10। ठीक, 10 से भाग करेंगे तो 3, और 10 से भाग करेंगे तो, ये बताओ ये लाइन समझ आई नहीं आई? 10 से इसे भाग किया 5 आया, 5 अंदर लिख दिया। 10 से इसे भाग किया पावर को 2 आया, 2 अंदर लिखा। 10 से भाग किया 3 आया, 3 अंदर लिखा। 10 से भाग किया 4 आया, 4 अंदर लिखा। ठीक है, पावर सबकी वो वही की वही है। अब यहां आप देखोगे सबकी पावर अब सेम हो गई, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना हुआ 32 की पावर 10। अच्छा, 5 की पावर 2 25 की पावर 6 की पावर 3 216, 216 की पावर 3 की पावर 4 81, 81 की पावर। ये समझ आया? अब देखो पावर सबकी सेम है, तो बेस किसका बड़ा है? 216 सबसे बड़ा नंबर, लेकिन ये इसे सॉल्व करके आया, ये इसे सॉल्व करके आया, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर ये है 25, मतलब 5 की पावर 20, ये सबसे छोटा नंबर। ये आंसर है। तो अगर पावर बराबर नहीं है तो पहले पावर बराबर कर लेंगे, बेस को हम बराबर नहीं कर सकते, इसलिए हमने बेस को ऐसे रहने दिया। बताओ, समझ आया? चलो हो गया, कर लोगे फिर। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, देखो ये तो नोट कर लिया होगा सबने। लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इसमें आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बताना है। और एक चीज बताओ, जब आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बता ही सकते हो, तो अब आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। आरोही अवरोही क्रम में पढ़ा चुका हूं आपको,
ठीक है, तो बस ये बताओ छोटा और सबसे बड़ा बताओ। और ये भी जरूरी नहीं है, देखो 10 को, जैसा हमारा HCF 10 आया था तो 10 को लेके चलना जरूरी नहीं है, केवल आप पावर को भाग करके जो आएगा उसी को लिख दो। चलो बताऊंगा मैं भी। इन सब का HCF कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, सब में 50 को मैंने ना 50 हो जाएगा। आधा क्वेश्चन तो देखो मैंने कर दिया, आधे से भी ज्यादा तुम्हें करना है। हो गया? बताओ सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। 5 के बाद सबसे छोटा देखते हैं। चलो अब देखो ऐसा कर सकते हो आप, जैसे HCF 50 आया तो 50 से भाग करो 5 बार, 5 बार तो 5 लिख दिया बस। 50 से भाग करो तो 3 लिख दिया, बेस तो वही है। 50 से भाग करो 2 लिख दिया, 50 से भाग करो बस, केवल इतना रहने दो, मत लिखो ऊपर पावर, क्योंकि वो तो सब में सेम रहेगी। 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 256। ठीक है, अब सबसे छोटा नंबर 25, मतलब ये सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर 256, मतलब 4 को सॉल्व करके आया तो ये नंबर सबसे बड़ा, बस ये आंसर आ जाएगा। बताओ कर लेंगे। अब ये तो था छोटा और बड़े का किसमें, घातांक में, ये सब घातांक थे। अब अगर ये चीज करनी में आ जाएगा, सर्ड्स में आ जाएगा, तब देखो कर लिया नोट। चलो ठीक, हाँ चलो। अब जैसे मान लो लिखा है क्यूब रूट 6, फोर्थ रूट 5, सिक्स्थ रूट 29, 12 रूट 256, ये नंबर है। अब इसमें बताना है आपको कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तब देखो समझ लो थोड़ा सा, ये क्या है 3, ये क्या है ये, और ये, तो आप इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लेने का तरीका है, आपको पता होगा, इस तरह भाग करते हैं हम, फिर जो नंबर आएंगे इधर उनकी गुणा कर लेंगे, तो इस तरह एलसीएम कितना जाएगा, फिलहाल 12। पूरा डिटेल में तभी बताऊंगा जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा। या आप ऐसा कर लो कि 3, 4, 6, 12 छोटे नंबर हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो टेबल। 12 इकन 12, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो एलसीएम 12 आ गया। चलो अब देखो हमें 12 बनाना है। अब ध्यान दो, बोर्ड पर लिखना बिल्कुल बंद करो। ये कितना है, अब 3 की गुणा हम किससे करें जो 12 बन जाए, तो हम 4 से गुणा करेंगे, तो हम पावर अंदर 4 लगा देंगे, फिर यहां 12 बनाने के लिए पावर 3 लगा देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो। अच्छा, यहां किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगा देंगे अंदर,
और ये तो 12 का 12 है ही, इसको कुछ नहीं करना। बताओ समझ आया? अब देखो क्या पावर सबकी सेम हो गई? देखो 4 दिया, अच्छा 6 की पावर 4, 6 छंग 36, छंग 216, 216 छंग कितना जाएगा? 1296। 4 दिया 12, 125, 12, 29 का 841, 841, ये ऐसे रहेगा। ये बताओ, ये समझ आया? अब देखो पावर सबकी सेम है, आधार किसका बड़ा है? 1296 का तो सबसे बड़ा नंबर हो गया क्यूब रूट 6, ये सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर 125, तो ये नंबर सबसे छोटा। बताओ समझ आया? कर लेंगे फिर इस तरह के। लिखो मैं नेक्स्ट। अब आपको जरूरी नहीं है ये 12 लिखना, आप ऐसा कर सकते हो जैसे हमने पावर 4 से गुणा करी थी, पावर 4 चढ़ाई थी, तो आप केवल 6 की पावर 4 ही लिखा रहने दो, है ना? बताता हूं, देखो लिखो, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्यूब रूट 3, स्क्वायर रूट 2, फोर्थ रूट 4 और सिक्स्थ रूट 6। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे छोटा नंबर कौन सा? करो, बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा। अपने दिमाग से सोच क्या करो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, 6th रूट 6 सबसे बड़ा और छोटा रूट 2 सबसे छोटा, ये है। चलो देखते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां कुछ भी नहीं है ना, तो यहां 2 है। ये वर्गमूली तो है स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2 होती है ना, तो 2 लिखते नहीं है, तो यहां 2 है। अब देखो, अब ये कितना है? 3, ये कितना है? 2, ये कितना है? 4, और ये कितना है? तो हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है? 12। अब 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4 अंदर लगाएंगे तो 3 की पावर 4 हो गया। 6 से गुणा करेंगे तो पावर 6 लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगाएंगे। बताओ ये चीज समझ आई है ना? अब वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 से गुणा करी तो 12 लिख रहे हैं, है ना? वो तो समझाने के लिए था, पहला क्वेश्चन लिखना जरूरी था। कभी नोट्स पढ़ोगे तो वो आपको ध्यान रहेगा क्यों आया। अब 3 की पावर 4 कितना हुआ? 81, 2 की पावर 6 कितना हुआ? 128, नहीं तो 164 होना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, 4 की पावर 3 64, और 6 का सबसे बड़ा नंबर 81, मतलब ये नंबर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा नंबर 36 है, मतलब ये नंबर सबसे छोटा। कौन सी आंसर हो जाए? बताओ, कर लेंगे? चलो, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और देखो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे टाइप, बिल्कुल सारे के सारे टाइप हो गए। टाइप का मतलब है जो ज्यादातर टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अब किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप करते रहो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो
जो मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ पहले से 7906526096, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो, और कल अच्छा गलत हो गया 7906526096, बच्चे कहते गलत नंबर दे दिया है। चल ठीक है फिर बाई, कल कराते हैं, नया टॉपिक पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कहने के लिए तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल सा लग रहा है कि सिंपल होगा बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने सिंपल है और कितने टिपिकल है। तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और वो कल कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।